नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी आपने रिसेंट में 6 तारीख यानी कल के दिन जो हुआ पेपर है 6 फरवरी के दिन आपने देखा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें कंप्यूटर के अधिकतम प्रश्न जो हमने वीडियोस बनाए हैं उससे पूछे गए हैं। मैंने पहले ही बोला था कि व्यापम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर रिपीटेड होते हैं, तो अगर आप हमारी 5 वीडियो देख लिए होते तो आपसे कंप्यूटर के लगभग सारे प्रश्न बन गए होते हैं। इसीलिए मैं इस प्रकार की सीरीज चला रहा हूँ ताकि आगामी एग्जाम में आपके जितने भी प्रश्न रहते हैं जो कि विशेषकर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी श्रृंखला में चलाते जा रहा हूँ ताकि आगामी एग्जाम में आपसे आसानी से जो है क्वेश्चन बन जाए। तो आज का जो हमारा कंप्यूटर का सीरीज है, चलिए उसे देखते हैं। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, तो याद रखिए इंटरनेट द्वारा जो संचार प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसे टीसीपी या आईपी कहते हैं। देखिए दरअसल जो इंटरनेट में है जो जितने भी डाटा है वो स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और हम इसे टीसीपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा ट्रैक करते हैं। याद रखिए टीसीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर ऑप्शन में टीसीपी नहीं रहता है, अगर ऑप्शन में यूडीपी रहता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये भी करेक्ट रहेगा। याद रखिए यूडीपी भी हो सकता है, यूडीपी, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये कोई भी ऑप्शन है तो उसको आप करेक्ट लगाइए। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, www.justdirect.com। इसके थ्रू आप लोकल दुकान है उसको पता कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। एक तकनीक जिसमें प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेस ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। देखिए जो वायरसेस होते हैं वो ये सब की कैटेगरी में आते हैं, जो एक माध्यम जिसको स्फॉर्मिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। स्फॉर्मिंग के द्वारा जो है किसी को भी अटैक करते हैं, नेटवर्क पर हमला करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। एक वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर को प्रोग्राम पर हमला करता है और कहलाता है, तो मैंने कई बार बताया ट्रोजन हॉर्स जो है कई बार पिछले जो वीडियो सीरीज उसमें आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्रोजन हॉर्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। वीजीए का पूर्ण रूप क्या? देखिए पिछले जो 6 तारीख के एग्जाम में उसमें 3 प्रश्न आए थे जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड थे, तो याद रखिए वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियोग्राफिक एरे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो याद रखिए इमेज जो फाइल फॉर्मेट है वो IMG है, PNG भी है, JPG भी है, तो जो बच गया TIF ये इमेज फॉर्मेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 1 TB बराबर होता है, तो ऑप्शन ए है 10 की घात 3 GB, 10 की घात 5 GB। ऑप्शन सी है 10000000 KB। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आ गई। ये तीनों जो है 1 TB के बराबर होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क संचार के बारे में क्या सही है? तो जो डिस्क रहता है उसमें आप देखे होंगे कि जो सिलेंडर होते हैं फिर उसको ट्रैक करते हैं, फिर सेक्टर में जाते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो गोल रहता है उसको सिलेंडर बोलते हैं, फिर हम उसको ट्रैक करते हैं, जिस सेक्टर में हमको जाना रहता है उसको ट्रैक करेंगे, फिर सेक्टर में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो याद रखिए iOS जो है एप्पल का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? एप्पल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? तो यूट्यूब के नॉर्मली हम ये वीडियो यूट्यूब में ही देख रहे हैं, तो याद रखिए यूट्यूब जो है वीडियो को एनालिसिस नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यूट्यूब वीडियो को अपलोड भी करता है, यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड की भी सुविधा देता है, वीडियो सर्च करने की भी सुविधा देता है, लेकिन एनालिसिस करने की सुविधा नहीं देता। अगला जो प्रश्न है, रोबोटिक का ज़्यादातर इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए रोबोटिक्स में ऐसा है कि वजन चीज़ों को उठाना पड़ता है और रखना पड़ता है, तो याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, उसमें ज़्यादातर है रोबोटिक्स का यूज़ होता है। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, स्टोर में हम बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहता है? देखिए अक्सर ऐसे हर प्रोडक्ट में इस टाइप के ऐसे लाइन होती है कंटिन्यू, मोटी पतली, तो उसको हम बारकोड बोलते हैं, और इसको रीड करने के लिए जो उपयोग होता है उसको बारकोड रीडर कहते हैं। अगर आपके उधर कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसको आप पलट के देखिए, उसमें स्पेशली एक नंबर और बारकोड दिए रहते हैं, उसको हम बारकोड बोलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम
क्या है? तो याद रखिए जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करते हैं? देखिए पिछले एग्जाम में प्रिंटर से संबंधित भी प्रश्न आए थे। मैंने पहले ही बोला था अगर प्रिंटर से संबंधित आप हमारे सारे प्रश्न लगा लेंगे तो आपको आगामी एग्जाम में एकदम सरलता होगा। तो इंकजेट प्रिंटर जो है ऑप्शन के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। जो कैरेक्टर को है वो स्प्रे करके शीट में वो प्रिंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से जो है इंकजेट प्रिंटर प्रिंट करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ये पिछले एग्जाम में आया था, जो 6 तारीख को एग्जाम हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। ऑरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला जो क्रम उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये भी एग्जाम में आया था, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। MS-DOS जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए अगर आप हमारे यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगामी एग्जाम में जितने भी प्रश्न हैं वो आपसे आसानी से बन जाए और इस प्रकार का वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें। तो अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है? देखिए स्प्रेडशीट कहने का मतलब जो सीट होता है जिसमें डाटा भरे जाते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो याद रखिए डाटा भरने वाला काम MS एक्सेल में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। MS एक्सेल जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, साधारणतया फुटकर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो जो फुटकर होता है वो सभी पृष्ठ पे प्रिंट होता है। अगर आप टाइप के होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सभी पृष्ठ पर प्रिंट होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको रट लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा, बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बूट सेक्टर वायरस जो है कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर एक्टिवेट होता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कौन सा इमेज स्कैनर का प्रकार है? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फ्लैट बेड। इसी बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति होती है। तो याद रखिए जो बड़े लेजर प्रिंटर है वो प्रति मिनट 200 पेज, ऑप्शन नंबर बी 200 पेज प्रिंट करते हैं। इसी क्रम में देखिए ये 200 दिया हुआ है वो व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर 200 लिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है? टेम्परेरी आउटपुट कहने का मतलब वो कुछ समय के लिए आउटपुट होता है फिर गायब हो जाता है। तो याद रखिए इस प्रकार टेम्परेरी आउटपुट कहने का मतलब सॉफ्ट कॉपी। आप कंप्यूटर में देखते होंगे जो अक्सर आप बोलेंगे कि ये मेरा PDF है, ये मेरा PDF है, ये मेरा वर्ड फाइल है, तो वो जो होते हैं सॉफ्ट कॉपी होते हैं जो टेम्परेरी आउटपुट होते हैं। और जो हार्ड कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है, पेपर कॉपी, ये परमानेंट आउटपुट होते हैं। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, SEO का मतलब क्या है? देखिए एग्जाम में पूछ चुका है, SEO का फुल फॉर्म क्या है? इसको प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि SEO का फुल फॉर्म क्या होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो याद रखिए प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड करता है। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? पूछा है ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार। तो देखिए DVD भी ऑप्टिकल डिस्क है, CD भी ऑप्टिकल डिस्क है और ROM जो है वो भी ऑप्टिकल डिस्क है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ है? तो न्यूमेरिक एंट्री को हम काउंट करेंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उसको काउंट करके ही बताएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर किसके द्वारा यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करते हैं? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का यूज़ के द्वारा फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के शब्द GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म पूछा है। पिछले एग्जाम में मैंने पहले बताया कि फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बिल्कुल याद रखिए ये जो है जो शॉर्ट फॉर्म को डिटेल करने वाले प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग की जाती है? तो याद रखिए आमतौर पर एंड्रॉयड में जावा का यूज होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कौन सा घटक उसके दिल के रूप में कार्य करता है? तो याद रखिए जो दिल के रूप में काम करता है वो प्रोसेसर होता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर वर्तमान में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस पूछा है तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, माउस इनपुट है और जॉयस्टिक है वो भी इनपुट है। तो याद रखें यहाँ पे प्रिंटर जो है आउटपुट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी सब जो है इनपुट डिवाइस है। अगले क्रम में देखते हैं कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है। तो देखिए कंप्यूटर का जो स्पीकर उससे साउंड निकलता है, बाहर की ओर आता है, आपके तक पहुंचता है, तो उसको आउटपुट बोलते हैं। तो याद रखिए जो कंप्यूटर का स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इनपुट भी और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, नहीं होगा, सिर्फ स्पीकर। देखिए स्पीकर अलग से बोला है तो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला क्रम, ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। अगला जो प्रश्न उसको देखेंगे, डिजिटल कैमरे किस प्रकार का डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा जो है इनपुट डिवाइस को रट लीजिए। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो आउटपुट डिवाइस है क्योंकि उसमें स्क्रीन लगा होता है, आपको दिखाई देता है, नहीं, ये जो है इनपुट डिवाइस है। याद रखिए रट लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये इनपुट डिवाइस है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंटर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है। तो याद रखिए ये एग्जाम में जस्ट अभी एग्जाम में आया था, ये जो 6 तारीख को एग्जाम हुआ। तो याद रखिए यहाँ पर डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डिजिटल प्लॉटर यहाँ पर एकदम करेक्ट आएगा, जो हाई क्वालिटी आपको इमेज बना के देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनते हैं। तो याद रखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बिना किसी मैकेनिकल दबाव के अक्षर बनते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किसी प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आपने अक्सर नंबर प्लेट देखा ही होगा, तो नंबर प्लेट में आपने देखा है कि अक्सर उभरे हुए नंबर रहते हैं या किसी के नेम प्लेट में, तो इसको हम सॉलिड फॉन्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो सॉलिड फॉन्ट होते हैं ये एक प्रकार के मेटल पीस के इम्पैक्ट के द्वारा उत्पन्न बने हुए अक्षर होते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, माई कंप्यूटर खाली स्थान से शुरू हुआ। तो याद रखिए माई कंप्यूटर का जो शुरुआत हुआ था विंडोज़ 95 से हुआ था। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको आपको रटना है। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता। तो आपको अगर याद हो ना हो, आपने कंप्यूटर अगर विंडोज़ 7 चलाया है कि नहीं, तो विंडोज़ 7 तक सिर्फ स्टार्ट बटन था। विंडोज़ 7 के बाद जो विंडोज़ 8 है उसमें स्टार्ट बटन को हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम सपोर्ट करता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि कई एग्जाम में पूछ चुका है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, एक्सेल में फंक्शन की जो न्यूमेरिक एंट्री से पता लगाने के लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले इंक्लूड किया था। तो ऑप्शन नंबर जो काउंट है उसको सही मानेंगे। याद रखिए ये जो प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैंने 2-3 बार इंक्लूड किया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाते हैं। तो देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो ट्रोजन हॉर्स है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक प्रकार का वायरस है जो कि उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है। तो ये व्यापम में एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वैक्सीन, जो वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पर्म है, ये सारी चीज़ें क्या है, वायरस के या कंप्यूटर को इफेक्ट करने के, दुष्प्रभाव पहुंचाने के तरीके या वायरस है। तो इसलिए जो वैक्सीन बस बच गया वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया यहाँ पर। अगला जो प्रश्न, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर छिपा रहता है। तो याद रखिए जो कंप्यूटर वायरस वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी छुपा रहता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी छुपा रहता है। तो डिस्क ड्राइव में, दरअसल डिस्क ड्राइव एक प्रकार का हार्ड डिस्क है तो उसमें नहीं छुपे रहता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इंटरनेट खाली स्थान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम में ये आया था, कल के एग्जाम में, कि इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा हुआ था एग्जाम में। अगर आपने इस प्रश्न को सही बनाया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बताया तो अर्पा एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट था इंटरनेट। अगला क्रम देखते हैं प्रश्न का, इंटरनेट एक्सप्लोरर खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए आपने अगर देखा होगा जो पुराने विंडो है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर देता था, जो कि ब्राउज़र, एक प्रकार का ब्राउज़र है जो कि
सर्च इंजन का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए सीडी जो है गोल सी होती थी, आपको याद होगा कि नहीं होगा, उसमें जब हम सीडी बनाते थे या फाइल बनाते थे उसको बर्निंग बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी इकाई है। तो याद रखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर केबी आएगा यानी किलोबाइट, और फिर उसके बाद एमबी आएगा, फिर उसके बाद आएगा गीगाबाइट, फिर उसके बाद टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यानी केबी, एमबी, जीबी देन टीबी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमित अभिगमन प्रदान करता है। इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न आया था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा, जो कि अनुक्रमित यानी आप मैग्नेटिक टेप को देखेंगे ऐसे लंबा रहता है, तो अनुक्रमित यानी कंटिन्यू डायरेक्शनल जो है आपको एक्सेस प्रदान करता है। ऐसे आप देखते जाएंगे तो क्रम वाइज आपको कंटिन्यू मिलता जाएगा एक्सेस। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर का अवयव खाली स्थान कहलाता है। देखिए कोई भी पिक्चर है पिक्सल से मिलकर बना होता है, याद रखेंगे। जो सबसे छोटा अवयव उसको पिक्सल बोलते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि यार फोटो अच्छा नहीं है, इसके पिक्सल्स फट रहे हैं जूम करने पे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न उसको देखेंगे, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट JPEG का उपयोग खाली स्थान को संकुचित करने में किया जाता है। तो ये कॉमन सी बात यहाँ पे स्पष्ट बता दें कि फोटोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी पिक्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीमीडिया का एक दोष है। तो मल्टीमीडिया का एक दोष कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेब क्रॉलर खाली स्थान को कहते हैं। ये एग्जाम में जस्ट अभी एग्जाम में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वेब जो स्पाइडर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। वेब स्पाइडर को हम वेब क्रॉलर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वो खाली स्थान कहलाता है। तो याद रखें जो साइट का लिस्ट मिलता है उसे हम की फ्रेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न उसको देखते हैं, सर्च इंजन खाली स्थान से भारी डाटाबेस अनुरक्षण करता है। तो इसका जो आप मेरे को आंसर यार कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देख लिया है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सारे प्रश्न आराम से बन रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी आपसे सारे प्रश्न आराम से बन जाएंगे। तो इसका प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं तब तक हम अगली वीडियो में। यार ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और 2-3 बार उसको देखो, क्योंकि जो एग्ज़ाम में इसी तरीके के प्रश्न और इसी से उठाए जाने वाले प्रश्न आते हैं। क्योंकि अगर आपने 6 तारीख डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिलाया है और आगामी एग्ज़ाम जो है जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, याद रखिए इसी प्रकार के कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। ये किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। आप कोई भी पेपर है उसको उठा के देख लीजिए, इसी प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।